हेलो दोस्तों। हम कई बार सोचते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बिताएं, और जब हम रेफरेंस के लिए दूसरों के जीवन की ओर देखते हैं या फिर अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि जीवन एक खेल है या फिर एक संघर्ष है या फिर कुछ और ही है जिसे हम बता नहीं सकते। दोस्तों, हमारी आज की कहानी कुछ इस ही विषय से जुड़ी है, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर थे। वह अपनी क्लास के बच्चों को बहुत ही प्यार और इनोवेटिव वे से पढ़ाते थे। एक दिन जब वह टीचर बच्चों को ह्यूमन एंड लाइफ वैल्यू समझा रहे थे, तब ही एक बच्चा खड़ा हुआ और टीचर से एक प्रश्न पूछा। सर, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक बहुत बड़ा उत्सव है। इनमें से कौन सी बात सही है? टीचर ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। जिन्हें मेंटर या गुरु नहीं मिला, उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया, उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु के कहे मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा सकते हैं। यह आंसर सुनकर वह बच्चा संतुष्ट नहीं था। टीचर को भी इस बात का एहसास हो गया। तभी टीचर ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर जान जाओगे। एक बार की बात है, एक पिता के 3 बेटे थे। पिता ने अपने तीनों ही बेटों को बहुत ही लाड प्यार से पढ़ाया, लिखाया और उन्हें अपने मन के अनुसार प्रोफेशन चूज करने का मौका दिया। एक दिन वह तीनों अपने ज्वाइनिंग लेटर्स लेकर पिता के पास जाकर बोले, पिताजी थैंक यू। हम आज जो कुछ भी हैं वह आप ही की मेहनत और आपसे मिली सीख के कारण है। आप हमारे पिता ही नहीं बल्कि आप हमारे गुरु भी हैं, और आज हम तीनों भाई आपको मिलकर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। आप प्लीज हमें बताओ कि आपको हम गुरु दक्षिणा में क्या दें। पिताजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों भाई मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो पास के जंगल में हमेशा बिखरी ही रहती हैं, सो उसे ले आएंगे। वे तीनों उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी पिताजी, जैसा आप कहें। अब वह तीनों बेटे चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंच गए। लेकिन जब वहां पहुंचकर उन्होंने पत्तियां इकट्ठा करनी शुरू की, तो उन्हें केवल एक मुट्ठी भर ही पत्तियां मिली, और यह देखकर वे चौंक गए। वे तीनों सोचने लगे कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उस किसान के पास गए और बहुत ही आदर से प्रार्थना करते हुए एक थैला भर सूखी पत्तियां मांगने लगे। परंतु उस किसान ने उन तीनों से सॉरी कहते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को फ्यूल के रूप में पहले ही यूज कर लिया है। अब वह तीनों पास ही बसी एक कॉलोनी की तरफ इस आशा के साथ बढ़ने लगे कि हो सकता है कि कोई वहां उस कॉलोनी में उनकी सहायता कर सके।
वहां पहुंचकर उन्होंने एक पत्तों के व्यापारी को देखा और बहुत ही उम्मीद से वह तीनों उस व्यापारी के पास पहुंच गए और थैला भर पत्ते मांगने लगे, परंतु वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी क्योंकि व्यापारी ने पहले ही पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उन तीनों पर उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठी किया करती थी। अब वह तीनों जल्दी से उस बूढ़ी माँ के पास पहुंचे और उनसे एक थैला भर पत्तियों की रिक्वेस्ट करने लगे, परंतु यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की दवाइयां बनाया करती थी और उसने उस दिन भी सारी पत्तियों की दवाई बना दी थी। अब वह तीनों बेटे निराश होकर खाली हाथ घर लौट आए। पिताजी ने उन्हें देखते ही बहुत प्यार से पूछा, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों बेटों ने सिर झुका लिया। पिताजी के फिर पूछने पर एक बेटा बोला, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हमेशा सब जगह बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। पिताजी फिर से पहले की तरह मुस्कुराते हुए बेहद प्यार से बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में इन्हीं ही दे दो। तीनों बेटे पिताजी को प्रणाम करके खुश हो गए। वह बच्चा जो टीचर की कहानी ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, टीचर, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। आप यही कहना चाहते हो ना कि जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती तो हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और यूजलेस मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। तब ही टीचर बोले, हाँ बच्चे, मेरे कहने का भी यही अर्थ है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग मान देने की कोशिश करें ताकि आपस में प्यार सद्भावना का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन जाए। और अगर जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम ऑनेस्ट, हेल्दी और पीस कॉम्पिटिशन्स में ही पार्टिसिपेट करें और याद रखें कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। अपना साथ व प्यार बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फ्यूचर में ऐसी ही मोटिवेशनल एंड लाइफ लर्निंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।